राजस्थान पुलिस का पेपर लीक माफिया पर शिकंजा, एसआईटी के सख्त कार्रवाई, 2300 परिवादों की जांच जारी, 94 एफआईआर दर्ज, 244 आरोपी गिरफ्तार। एक साल में आरपीएससी की 145 और आरएसएसबी की 25 परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हुई आयोजित। चिड़ावा में व्यापारी को धमकी, गौशाला रोड स्थित समीर ऑप्टिकल के मालिक समीर शेखावत को मिली धमकी। अज्ञात ने मोबाइल पर कहा, काम बंद कर दो नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। परिवाद दर्ज कर जांच शुरू की। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सरवा ने किया आयुष्मान शिविर का निरीक्षण। बिसाऊ और गंगेसर में आयोजित शिविरों में 1058 लोगों ने लिया भाग। बीपी, शुगर जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड की ई-केवाईसी की गई। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए स्कैनिंग भी की गई। टोल नाकों पर बाहरी वाहन चालकों की आंखों की जांच करेगी चिकित्सा विभाग। प्रत्येक सोमवार को झुंझुनू के विभिन्न टोल नाकों पर होगी जांच। जरूरतमंद ड्राइवरों को मुफ्त चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण, आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू की फटाफट खबरें। चिड़ावा से बड़ी खबर है, बंद रास्ता खुलवाया गया है। तहसीलदार चिड़ावा के निर्देश पर राजस्व कर्मचारियों ने नायब तहसीलदार बलवीर सिंह की मौजूदगी में कई वर्षों से बंद अड़ावता से ओस्टू जाने वाले कटानी रास्ते से अतिक्रमण हटाया है। जेसीबी मशीनों की मदद से पक्के निर्माण और तारबंदी को हटाकर रास्ता चालू करवाया गया है। दूसरी खबर परमहंस बाबा आश्रम में सेवा समिति की बैठक की खबर है। मकर संक्रांति पर पक्षियों के चुगा दाना एकत्रित करने हेतु बख्तारपुरा, कंवरपुरा, विजयपुरा सीमा पर स्थित आश्रम में बैठक हुई है। महंत रामदास की अध्यक्षता में 11 से 14 जनवरी तक चुगा संग्रहण योजना बनाई गई है। तीसरी खबर सिंगाना से, रक्षिता सेवा संस्थान का कैलेंडर का विमोचन किया गया है। पंचायत समिति में विकास अधिकारी दारा सिंह की अध्यक्षता में रक्षिता सेवा संस्थान द्वारा 2025 का कैलेंडर विमोचित किया गया है। बेटी रक्षिता की स्मृति में शहीद धर्मपाल सिंह स्कूल में मंदिर का निर्माण का लोकार्पण 19 जनवरी को होगा। चौथी खबर सड़क हादसे की है, युवक गंभीर घायल हुआ है। चिड़ावा पिलानी रोड पर श्रीधर यूनिवर्सिटी के पास अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है। गंभीर रूप से घायल युवक को झुंझुनू रेफर किया गया है। फिलहाल इलाज जारी है। चिड़ावा कॉलेज में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। स्वयं सेविकाओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया है। कार्यक्रम में निधि शर्मा व अन्य शिक्षकों ने योगदान दिया है। डॉक्टर शंभू पवार ने पत्रकारिता के मूल्यों पर चिंता जाहिर की है। यूनाइटेड किंगडम के चैनल पर बातचीत में डॉक्टर पवार ने पत्रकारिता व्यावसायिक होते स्वरूप पर चिंता जताई है। उन्होंने सकारात्मक पत्रकारिता पर जोर दिया है। खबर झुंझुनू से, जहां खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। देहरादून में कराटे चैंपियनशिप में झुंझुनू के खिलाड़ियों ने 14 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जिला कलेक्टर रामोतार मीणा ने विजेताओं को सम्मानित किया है। गुड्डागोड़जी में मीट में रोवर रेंजर भाग लेंगे। राज्य स्तरीय मूट मीट में श्री पीजी कॉलेज की टीम हिस्सा लेगी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगी। बास बुडाना में सब स्टेशन कर्मचारियों को सुरक्षा चप्पलें की भेंट। कर्सिका वेंडिंग बाजार की ओर से सब स्टेशन कर्मचारियों को पोल पर चढ़ने के लिए चप्पलें निःशुल्क वितरित की गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा दरगाह में चादर चढ़ाई। शाह विलायत दरगाह में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने चादर चढ़ाकर देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। जिला अध्यक्ष शौकत अली चौहान समेत कई कार्यकर्ता भाजपा के मौजूद रहे हैं। राजस्थान दिव्यांग सेवा समिति की मासिक बैठक आयोजित। राजस्थान दिव्यांग सेवा समिति झुंझुनू की मासिक बैठक शहीद करनी रामदेव पार्क झुंझुनू में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पृथ्वीराज गुर्जर ने की, जबकि मुख्य अतिथि हरिराम महण और विशिष्ट अतिथि विजय गोपाल मोडसरा और कन्हैया लाल सैनी मौजूद रहे। बैठक में दिव्यांग याकूब बिसाऊ को व्हीलचेयर और सुभाष खलासी को बैसाखी प्रदान की गई है। साथ ही जरूरतमंद दिव्यांग भाई बहनों को गर्म कंबल वितरित की गई है। संस्थान के प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार शिरोवा ने ये जानकारी दी है। सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी। बगड़ में 2 सुने मकानों से गहनों सहित लाखों रुपए की चोरी। 2 बाइक भी ले गए चोर। बगड़ कस्बे में इन दिनों चोरियों का सिलसिला जारी है। कस्बे के वार्ड नंबर 3 सेवाराम की ढाणी में 2 सुने मकानों से चोरों ने लाखों रुपए का माल साफ कर दिया है। वहीं 2 बाइक पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोग भय और आक्रोश के माहौल में है। कस्बे में पिछले 4 दिनों में 4 चोरियां हो चुकी हैं, जिसमें 2 बाइक चोरी भी शामिल है। कस्बे के वार्ड नंबर 3 सेवाराम की ढाणी में 2 सुने मकानों से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चोरी कर ली है। सेवाराम की ढाणी के राजाराम, जो कि कश्मीर में सीआरपीएफ में तैनात हैं, जवान की पत्नी सुमन ने बताया कि
वो 29 दिसंबर को अपने पीहिर कुचामन गई हुई थी। 7 जनवरी को वापस अपने घर आई तो देखा कि मेन गेट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर जाली के गेट का ताला टूटा हुआ है। कमरे के दरवाजों के ताले टूटे हुए थे। अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था। कमरे में बेड पर सामान बिखरा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सुमन ने बताया कि अलमारी में सोने का हार, मंगलसूत्र, 2 चूड़ी, 2 अंगूठी और 2 जोड़ी पाजेब समेत हाथ के कड़े और बच्चों के गुल्लक में रखे रुपए चोरी किए गए हैं। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही वार्ड में चर्चा शुरू हो गई। तब पड़ोस में रह रहे विजय कुमार के घर को भी पड़ोसियों ने देखा, जो भी बंद था। बंद मकान में देखा तो उसके भी ताले टूटे हुए थे। घटना की सूचना विजय की पत्नी इंदु को दी गई, जो 30 दिसंबर को अपने पीहिर गई हुई थी। इंदु ने आकर घर संभाला तो घर के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना भी पुलिस को दी गई। इंदु ने बताया कि करीब 5 लाख रुपए का जेवराती, सोना चांदी सहित नकदी चोरों ने चुरा लिया है। वहीं फतेह सागर तालाब के सामने से शाम को रौनक चौमाल पुत्र नवीन कुमार की बाइक व तिराहा बस स्टैंड से भी एक बाइक चोरी होने की सूचना मिली। कस्बे में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में आक्रोश है। एसएचओ हेमराज मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्दी चोर पुलिस गिरफ्त में होंगे। चैन स्नैचिंग की वारदात को करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। चिड़ाव पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2/8/2024 को परिवादी मंजू पत्नी कृपानंद नेहरा निवासी चिड़ावा ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 2/8/2024 को करीब 5 बजे चिड़ावा बाजार में बाके बिहारी शोरूम के सामने सब्जी ले रही थी। तभी 2 लड़के बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आए और पीछे से झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़कर ले गए, जिनमें से एक लड़के ने हेलमेट लगा रखा था तथा दूसरा लड़का बिना हेलमेट के था। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और घटना का खुलासा हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर तारिया उर्फ दारा सिंह विक्रम सिंह को प्रोटेक्शन वारंट पर जिला कारागाह झुंझुनू से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गण गैंग बनाकर संगठित रूप से अंतर्राज्यीय स्तर पर चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपी गण द्वारा कस्बा झुंझुनू में भी चैन स्नैचिंग की 3 वारदातें तथा सीकर शहर, नीमका थाना, चिड़ावा, राजगढ़, पिलानी तथा जयपुर शहर में चैन स्नैचिंग वारदातें करना कबूल कर चुके हैं। शराब गोदाम में घुसकर मारपीट करने के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। 17/8/2024 को परिवादी संदीप कुमार पुत्र बर्थाराम जाति जाट निवासी गरडाना कला ने थाना सिंघाना पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय से पेश की थी कि दिनांक 17/8/2024 को करीब 2:30 बजे के आसपास उसके और विकास दोनों मोई भाऊ गए हुए थे। उसके भाई सरजीत कुमार के नाम से मोई भाऊ में शराब की लाइसेंस शुदा दुकानें हैं, जिसके लिए मोई भाऊ में शराब गोदाम के लिए किराए पर ली हुई दुकान की साफ सफाई कर रहे थे। तभी एक बुलेरो गाड़ी आई। उसके अंदर से सोमवीर उर्फ सोनी, रवि सोमरा उर्फ कालू, विक्रम पुत्र महेंद्र एवं 5-6 अन्य व्यक्ति गाड़ी से उतरकर अचानक से दुकान के अंदर घुसकर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद अनुसंधान कर आरोपी रविंदर उर्फ सोनी, रवि उर्फ कालू के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपीगण रविंदर उर्फ सोनी व रवि उर्फ कालू को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं रवि कुमार उर्फ कालू सोमरा पर कई मामले दर्ज हैं विभिन्न थानों में। बख्तावरपुरा में बांधे बेसहारा जानवरों को नेक रेडियम बेल्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बख्तावरपुरा बस स्टैंड के आसपास की मुख्य सड़क पर रात के समय बेसहारा जानवरों के कारण हादसों की संभावना बनी रहती है। इन संभावनाओं को दूर करने के लिए और रात के समय जानवर यदि सड़क पर आए तो वाहन चालकों को आसानी से पता लग सके, इसलिए जिला यातायात पुलिस द्वारा बेसहारा गोवंश व अन्य जानवरों के गले में नेक रेडियम बेल्ट बांधे गए हैं। साथ ही मौजूदा ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई है।